लेकिन जिस तरह से राजनीतिक परिस्थिति दिल्ली में बीजेपी सांसद सर प्रवीण खंडेलवाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है और बहुत खुशियों के साथ, क्योंकि आपके चेहरे पर खुशियां जरूर हैं और वो दिखाई पड़ रही हैं, रोक नहीं पाएंगे आप। मैं पहला सवाल यही आपसे पूछूंगा कि बना क्या रहे हैं, लड्डू या जलेबी? दिल्ली की जनता ने जो बनाना था सब बना दिया और उन लोगों को सजा दी है जिन्होंने दिल्ली के साथ विश्वासघात किया, दिल्ली के लोगों का मन छला और धोखा दिया। क्या ऐसा है जो आपके हक में काम कर गया प्रवीण जी? आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों में अच्छी पैठ है, बहुत कुछ ऐसा पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी ने दावा किया और आज सुबह तक वो लगातार यही कह रहे थे कि देखिएगा वही कमाल होने वाला है जो 3 बार से हुआ। चला क्या आपका, कौन सा मुद्दा काम कर गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का उत्साह और उनके प्रति अगाध विश्वास, ये फैक्टर पूरी दिल्ली में काम किया। लोगों को समझ में आया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, ये जीत मोदी जी की जीत है। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, अवध ओझा जिनको पटपड़गंज पे खड़ा किया गया था वो हार गए, और किस किस के नाम लो, दुर्गेश पाठक हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा था, और यही कहते रहे थे अरविंद केजरीवाल। यानी क्या दिल्ली की जनता सबको नकारती हुई आपको समझ में आ रही है? देखिए, इनको हारना था। आज दिल्ली की जनता ने इन सब लोगों को सजा दी है। ये लोग दिल्ली की जनता का विश्वास जीत करके आए थे 10 साल पहले। 10 साल में इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है, और ये इसी सजा के हकदार थे जो सजा आज दिल्ली की जनता ने इनको दी है। तो आम आदमी पार्टी क्या अपनी गलतियों से इस चुनाव को हार रही है, जैसा आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप लोगों के प्रयास उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण रहे? देखिए, मुझे नहीं पता आम आदमी पार्टी की गलती क्या है। मुझे ये पता है कि हमारे नेता की विश्वसनीयता है, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है, लाखों कार्यकर्ताओं का संघर्ष और समर्पण है, जिसके भरोसे हम चुनाव जीते हैं। डबल इंजन सरकार की बात आप लगातार कर रहे थे, क्या अब डबल इंजन की सरकार क्या करेगी? देखिए, दिल्ली के कई मुद्दे जो आप लोगों ने उठाए, यमुना के प्रदूषण का मुद्दा आपने उठाया, दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा आपने उठाया, मोहल्ला क्लिनिक की दुर्दशा आपने उठाई, शराब नीति घोटाला तो है ही सामने। अब ऐसा क्या आप करेंगे जो दिल्ली की जनता यकीन करे कि हां, ब्रांड मोदी है, मोदी की गारंटी यही हो सकती है और कुछ नहीं? देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर वो काम करेगी जिससे किसी की आंख में आंसू ना हो और हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो। क्या अरविंद जी एक बार फिर से तिहाड़ का रास्ता देखेंगे? ये काम न्यायालय का है, पहले भी न्यायालय ने उनको भेजा था, अब और न्यायालय में मामला लंबित है, न्यायालय इसका निर्णय करेगा। आपको जरा भी परेशानी कभी हुई? क्योंकि हमने पिछले कई सारे एग्जिट पोल देखे हैं, उन एग्जिट पोल ने जो आंकड़े रखे थे वो आंकड़े कहीं बहुत गड़बड़ाए थे, लेकिन आज जो आंकड़ा आ रहा है 47 के करीब, कई एक एग्जिट पोल ने एग्जैक्ट पोल बनने की तरफ काम कर दिया। हालांकि जब ये एग्जिट पोल आए थे तब आम आदमी पार्टी ने जरूर कहा था कि एग्जैक्ट पोल नहीं है। आपको लग रहा है कि ये एग्जिट पोल इस बार एकदम खरे उतर गए और आपको नब्ज पकड़ने में कामयाब रहे? देखिए, एग्जिट पोल की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि पिछले 15-20 दिन से हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और हमारा विश्वास इस बात से था कि जनता के साथ जो सभी कार्यकर्ताओं ने संवाद किया, उस संवाद से ध्वनि निकल रही थी कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं,
लोग दिल्ली में बदलाव चाह रहे हैं, लोग मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और दिल्ली में भी वही डेवलपमेंट के काम करेंगे जो राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, जो महाराष्ट्र में या और अन्य राज्यों में हो रहा है जहां भाजपा की सरकारें हैं। प्रवीण जी, 2013, 2015, 2020 और अब 2025 की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज इस बार पिछली बार की तुलना में उतना नहीं पहुंच पाया था। कहीं बहुत आपको लगा कि ये कम वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की तुलना में आपकी उम्मीदों पर कुठाराघात कर सकता है, या फिर आपको इस बात का यकीन था कि आप अपने मुद्दे जनता के दिलों में उतार चुके हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वोटिंग परसेंटेज मौसम और बाकी अन्य सर्कमस्टांसेस को देखते हुए बिल्कुल उतना हुआ जितना होना चाहिए था, थोड़ा और बढ़ सकता था, लेकिन उससे कहीं हमें, हमारे मन में की चिंता नहीं थी, क्योंकि हमें मालूम है कि दिल्ली की जनता ने, जनता के सभी वर्गों ने इस बार तय किया था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनानी है। प्रवीण जी, आपको लगता है अभी तो कई जगह कुछ राउंड बाकी हैं, अभी काउंटिंग चल रही है, क्या अभी आपको आंकड़े बदलने की और उम्मीद है? 47-23 अभी हम दिखा रहे हैं, क्या इसमें और इजाफा आपको लगता है 50 के ऊपर? अभी जो आंकड़े अभी दिखा रहे हैं हम उससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये मेरा विश्वास